हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेनस्टॉर्म एजुकेशन। और आज हम लोग बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी के एक सेकंड में, जिसका नाम है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी या जिसको मॉडुलस इनइक्वालिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज क्लास 11 में एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी या इसी को बोलते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक, चलो तो पहले तो समझ लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है क्या। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड ऑफ एक्स का मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इसका काम क्या है। ये एक ऑपरेटर है जिसका काम है नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। अगर मॉड ऑफ -3 है सो दैट विल बी कन्वर्टेड टू 3। इफ दैट इज ऑलरेडी पॉजिटिव तब तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मॉड एक तरह से एक मशीन का काम करता है, उसके अंदर जो भी नंबर आप डालोगे वो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं, उसको पॉजिटिव ही रहने देगा। अगर वो नेगेटिव है तब भी उसको पॉजिटिव कर देगा। तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट एक्स एनी वेरिएबल। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर एक्स इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ एक्स, रीड एज मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो काम आप समझ गए कि पॉजिटिव नंबर है तब तो पॉजिटिव ही रखेगा, बट नेगेटिव भी होगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये इस मॉडुलस का काम है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा, अगर मॉड के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, मॉड के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है तो दिस वैल्यू वी विल गेट एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज हमको मिल जाएगी। लेकिन अगर मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू है तो इस वैल्यू को फिर पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो अंदर जो वैल्यू है उसको भी एक और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो एज इट इज आ जाएगा। अगर अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव वो बनेगा कैसे? उसमें एक और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दैट विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब आप जनरलाइज रिजल्ट देख लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स इज सेम टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। अगर एक्स पॉजिटिव तब तो ये नंबर एज इट इज यहां पे आ जाएगा। अगर ये जो मॉड के अंदर नंबर है वो नेगेटिव है तो उस नंबर में एक बार और माइनस मल्टीप्लाई करो। दिस एक्स इज ऑलरेडी नेगेटिव, दिस एक्स इज ऑलरेडी नेगेटिव, एक नेगेटिव को और मल्टीप्लाई करेंगे तब वो पॉजिटिव बनेगा। तो अगर इसके अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, -x कोई नेगेटिव नंबर नहीं हुआ। अगर इसके अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव है तब तो उसको एज इट इज ले लोगे। अगर वो नेगेटिव है तो उस नंबर पे एक और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तब वो जाके पॉजिटिव बनेगा। तो डेफिनेशन क्या हुई? मॉड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। ठीक, मॉड ऑफ एक्स क्या है? एक्स है अगर वो पॉजिटिव है तो, और -x है अगर नेगेटिव है तो। एक तो ये बात हो गई, ये डेफिनेशन है मॉड एक्स की। इस माइनस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये -x नेगेटिव x नहीं है, क्योंकि x नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनना है। तो अल्टीमेटली उसको पॉजिटिव ही बनना है। तरीका है पॉजिटिव बनाने का, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स। तो हमने क्या जनरली हमारे दिमाग में क्या है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स आ जाए, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल नहीं होता, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। आप चाहो तो एग्जांपल समझ लो, अगर एक्स को -2 ले लिया तो ये साइड तो -2 आ गई, ये साइड रूट ऑफ -2 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 4 दैट इज 2। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 आई, राइट हैंड साइड -2 आई, दोनों इक्वल नहीं, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो एक्स नहीं होता है, गलत स्टेटमेंट है। तो होता क्या है? ये होता है मॉड ऑफ एक्स। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स, हमेशा ध्यान रखेंगे आगे से, एक्स स्क्वायर का रूट जो है वो मॉड एक्स होगा। अब मॉड एक्स की डेफिनेशन जो थी वही लिख लिया आगे। मॉड एक्स का मतलब क्या? x पॉजिटिव देन इट इज x, इफ x इज नेगेटिव देन इट इज -x। इक्वल टू 0 चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कहीं एक, क्योंकि मॉड ऑफ 0 जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमने दो बातें पढ़ी, एक तो मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, दूसरा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ x नॉट x। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहां भी हुई होगी कि सर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 कैसे आ गई? रूट ऑफ 4 की वैल्यू तो +-2 आनी चाहिए। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है। मिसकॉन्सेप्ट क्या है कि रूट ऑफ 4 की वैल्यू +-2 होती है।
सही क्या है, रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है। किसी भी रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता है। मतलब अगर समवन इज सेइंग स्क्वायर रूट ऑफ 9 देन दैट मस्ट बी 3, इट नेवर बी प्लस माइनस 3। गलत है प्लस माइनस 3। तो रूट ऑफ एनीथिंग, किसी भी नंबर का जब रूट निकालते हो सो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। द स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ओनली फॉर द नॉन नेगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट एग्जिस्ट किसका करता है, हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर्स करता है। हम लोग रियल नंबर पे बात कर रहे हैं। मतलब अगर रूट ऑफ 9 है देन दैट इज 3, क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। रूट ऑफ अगर किसी ने कहा कि -9 तो दैट इज नॉट रियल। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो दैट इज नॉट रियल। तो रियल फील्ड में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो रूट ऑफ -9 को डिफाइन कर सके। इसीलिए कहा था स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ओनली फॉर द नॉन नेगेटिव नंबर्स। और ये जो बात कही है ये रियल नंबर के लिए कह रही है, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इस तरह के नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे वहां पर। फिलहाल हम लोग रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर के लिए स्टेटमेंट है कि स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है केवल नॉन नेगेटिव नंबर्स का, एंड इट्स वैल्यू इज आल्सो नॉन नेगेटिव। इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी नॉन नेगेटिव आएगी। वही स्टेटमेंट जिसके पहले हमने आपको समझाया कि रूट 9 की वैल्यू जो है वो +-3 नहीं होगी। किसी भी नंबर का रूट कभी नेगेटिव नहीं होगा। Some students consider root of 4 is +-2, which is wrong. In fact, this is mod of -4, that is, ठीक है। अगर -4 का स्क्वायर करोगे तो mod of -4 आएगा जो कि 4 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो क्या किया, 1 - √2 का स्क्वायर, दिस इज mod of 1 - √2। अब चूंकि वैल्यू खुद में नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रूट ऑफ 2 - 1 कर दिया। मॉड के अंदर क्या था, 1 - √2, और ये वैल्यू चूंकि नेगेटिव है तो जब बाहर आएगी तो पॉजिटिव कैसे बनेगी। अगर इसको एज इट इज लिख दोगे तब तो नेगेटिव है ना, तो क्या करेंगे, ये नहीं लिख सकते। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव करके √2 - 1। एक और बात कही कि a² < b², तो रूट ऑफ a² < b², दैट इज mod of a < mod of b। अगर a² < b² है, अगर a² < b² है तो फिर mod of a < mod of b होगा। चलो इतनी बातें समझ ली हमने। ग्राफ ऑफ फंक्शन y = mod of x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या, वैल्यूज ऑफ x ले लिया। जब x 0 होगा तो y क्या है, mod of x है, तो mod of 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू +-1 लो, तो mod के अंदर +1 डालोगे तब भी ये 1 आएगा, और mod के अंदर -1 डालोगे तब भी ये 1 आएगा, तो ये 1 ही हो गया। सिमिलरली +-2 लोगे, mod के अंदर +2 रखोगे देन इट इज +2, -2 रखोगे तब भी 2 आएगा। सिमिलरली +-3 उसके लिए भी 9 है। तो ये तो पॉइंट्स हो गए। ग्राफ प्लॉट कैसे करें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है तो पॉइंट बना 0 0, +1 के करस्पॉन्डिंग में 1 है, एक पॉइंट तो 1 1 हो गया। यहां -1 लिया तब भी यहां 1 आया तो -1 1 हो गया, तो 1 1 करस्पॉन्डिंग यहां आएगा और -1 यहां आएगा, एक पॉइंट यहां पर हो गया। सिमिलरली 2 के साथ 4 है और -2 के साथ भी 4 है, तो 2 4 और -2 4 इन दोनों पॉइंट को भी ले लो, तो 2 4 विल बी समवेयर हियर। आप ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट ग्राफ देख सकते हो, -2 4 विल बी समवेयर। अब इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दो तो ग्राफ आपको जो कुछ मिलेगा वो इस तरह से कुछ मिलेगा, वी शेप में, ऐसे वी शेप में आपको mod of x का ग्राफ मिलेगा। तो mod of x के ग्राफ में बेसिकली 2 लाइन है, एक तो ये लाइन है जो राइट हैंड साइड है पॉजिटिव सेक्शन की तरफ, ये है y = x का ग्राफ, और एक ये जो लेफ्ट हैंड साइड यानी नेगेटिव साइड पर है आपको दिख रही है, ये ग्राफ है y = -x का। और दोनों ग्राफ को अलग अलग देखा, एक ग्राफ y = x है और एक ग्राफ y = -x है। कंबाइंड अगर देखा दोनों को एक साथ जो v बना पूरा, तो ये पूरा ग्राफ है mod of x का ग्राफ, ठीक है। तो दिस विल बी ग्राफ ऑफ mod of x। चलो कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं। कह रहे हैं mod of x = 5। mod x अगर 5 है
तो x की वैल्यू क्या रही होगी? x की कौन कौन सी वैल्यू आप रखोगे कि मॉड x की वैल्यू 5 आ जाए? तो आप एक तो ये नोट कर लो कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, यानी कि अगर मॉड ऑफ x सपोज 3 है, x क्या होगा? प्लस माइनस 3 होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर प्लस 3 रखो तब भी मॉड निकालने पे 3 हो जाएगा। x जगह पे अगर आप प्लस 3 रखोगे तो मॉड ऑफ 3 भी 3 हो जाएगा। x जगह पे माइनस 3 रखो तब भी मॉड ऑफ माइनस 3 3 हो जाएगा। ठीक, अगर मॉड ऑफ x सपोज 7 है देन x विल बी प्लस माइनस ऑफ 7। कैच कहां पर है? ध्यान क्या रखनी बात कि जब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a आपने कहा तो दिस a मस्ट बी पॉजिटिव, ये a पॉजिटिव है तब। अगर ये a नेगेटिव हो जाए, सपोज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -4 किसी ने कह दिया, अब x की कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करें, हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो मॉड x रखने पे नेगेटिव तो नहीं आने वाला। तो अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर आ गया तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, इसका मतलब वो नो सोल्यूशन है। ठीक है, अगर मॉड ऑफ x के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आया तब तो वो प्लस माइनस का आंसर देगा, पॉजिटिव नंबर आया तो प्लस माइनस का आंसर देगा। बट अगर वो गलती से नेगेटिव नंबर है तो दैट विल बी नो सोल्यूशन, क्योंकि कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं है जो आप यहां पुट कर दो और मॉड निकालने में -4 आ जाए। इसको ये नहीं कहना क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं कि किसी ने पूछा मॉड ऑफ x इक्वल टू -4 देन व्हाट विल बी x, आपको ये नहीं तपाक से कह देना है कि अरे सर ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपको बोलना है कि नो सोल्यूशन होगा। मैथमेटिक्स के अंदर नो सोल्यूशन इज आल्सो सोल्यूशन। ठीक है, तो ज्यादा भावनाओं में बह करके गलत जवाब नहीं देना है। मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 दैट इज दोज पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन व्हिच आर एट द डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम 0। अब ये दूसरा तरीका समझने का है। मॉड x का मतलब क्या है कि नंबर लाइन में 0 से 5 यूनिट की डिस्टेंस में जो पॉइंट है, अगर 0 से राइट साइड में 5 यूनिट जाओगे देन यू विल हैव नंबर 5, और अगर लेफ्ट साइड में नंबर आओगे तो यू विल हैव नंबर -5। तो यही दोनों सोल्यूशन होंगे। हमने डायरेक्टली आपको नोट लिखा दिया है, समझने के लिए है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 का मतलब क्या है। चलो दूसरा, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व करना है। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि x स्क्वायर इज सेम एज मॉड ऑफ x स्क्वायर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। तो जहां पे x स्क्वायर था उसको रिप्लेस करके मॉड x स्क्वायर कर दिया। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये क्वेश्चन बन गया मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो मॉड x को कुछ लेट कर लो, तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको। चलो मॉड x को अगर आप करना चाहो तो a कर दिया, तो इट इज a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना तो बहुत पहले सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में, फैक्टराइज कर दिया देन वी विल हैव a माइनस 2 a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू रख दिया मॉड ऑफ x, या यहां से पहले ये निकाल लो a की वैल्यू 2 आएगी या a की वैल्यू -1 आएगी। आई बिलीव को आपको इतना पता है, एक बार a माइनस 2 को 0 करोगे देन यू विल हैव इक्वल टू 2, एक बार a प्लस 1 को 0 करोगे देन यू विल हैव इक्वल टू -1। a की वैल्यू 2 आ गई, a क्या है? मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 आई और मॉड ऑफ x की वैल्यू -1 आई, तो यहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला। बात पहले हो चुकी है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू राइट साइड में नेगेटिव नंबर है तो नो सोल्यूशन देगा। मॉड ऑफ x इक्वल टू अगर 2 है तो पीछे क्या पढ़ाया, अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू a हो जहां a पॉजिटिव है तो x क्या होता था? प्लस माइनस ऑफ 2। तो सोल्यूशन क्या आया? मॉड ऑफ प्लस माइनस ऑफ। ठीक है, तो फाइनल आंसर x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ। तो इनइक्वालिटी पे जाने से पहले, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी पे बात करने से पहले थोड़ा सा एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में बात कर ले, मॉड के बारे में समझ ले। सॉल्व द फॉलोइंग, मॉड ऑफ 2x माइनस 1, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो हमने क्या कहा कि अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 है,
इसके अंदर जो नंबर होगा x, दैट विल बी प्लस माइनस 1। यही बात तो हुई है, मॉड के अंदर जो नंबर है दैट विल इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस बार मॉड के अंदर जो नंबर है वो x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस ऑफ दिस। ये कर दिया, तो दो सॉल्यूशन हमको दिख जाएंगे यहां से। एक तो दिखेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, एक दिखेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। यहां से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहां से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, दो सॉल्यूशन दिख जाएंगे। बाकी समझने के लिए आप ये भी समझ जा सकते हो कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि दोज पॉइंट्स ऑन नियर नंबर लाइन विच आर डिस्टेंस 1 8 फ्रॉम द 2 है कहां पे, आप यहां पर कौन सा पॉइंट है ये, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर अभी आप हो, आपको दोनों तरफ कितना डिस्टेंस जाना है, 1, तो 1 इधर जाना है और 1 इधर आना है। तो जब 1 इधर आ गए तो कितना पहुंचे, 1 पर, और जब 1 उधर गए तो कहां पहुंचे, 3 पर। तो दो सॉल्यूशन आएंगे, 1 और 3। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और कितना डिस्टेंस आपको दोनों साइड कवर करना है। दोनों तरीके आपके सामने हैं, ठीक है। ये हमने शो कर दिया, ये वैल्यूज आ गई आपकी 1 और 3। चलो समझ में आ रही क्या बात है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हो तो मॉड ऑफ x प्लस 1 को कुछ लेट कर लो। अगर मॉड ऑफ x प्लस 1 को हमने लेट कर लिया a, तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 3, यानी 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इक्वल टू 0। a के लिए सॉल्व कर दो, ठीक है, क्वाड्रेटिक बना करके a के लिए सॉल्व कर लो। क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, प्रोडक्ट करने पे -6 आ रहा है, सम करने पे ये आ रहा है, तो -3a प्लस 2a माइनस 3 इक्वल 0। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन तो कम से कम आता ही होगा। यहां से 2a कॉमन ले लिया, यहां से a कॉमन ले लिया, तो 2a माइनस 3, यहां से 1 कॉमन ले लिया, मतलब a की वैल्यू आएगी -1 और a की वैल्यू आएगी 3/2। a क्या है, a है मॉड ऑफ x प्लस 1, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू -1, मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू 3/2। तो सॉल्यूशन आया, यहां देख लो। अब मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पहले -1, सॉरी ये -1 था तो वही -1 आया। तो मॉड ऑफ एनीथिंग इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव, तो यहां से तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या लिखा है, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू -1, जो कि नहीं हो सकता। यहां पे क्या है, मॉड ऑफ x इक्वल टू 3/2, तो हमने क्या पढ़ा है कि मॉड ऑफ x अगर a है तो फिर x जो है वो प्लस माइनस a है। x मतलब जो मॉड के अंदर है, यहां मॉड के अंदर कौन है, x प्लस 1, x प्लस 1 की वैल्यू 3/2 भी लेनी है और x प्लस 1 की वैल्यू -3/2 भी, प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है। तो यहां से x कितना आ जाएगा, देखो x प्लस 1 को 3/2 ले लिया, तो ये प्लस माइनस 3/2, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, तो यहां से x कितना आएगा 3/2 माइनस 1, और यहां से कितना आएगा 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1। तो यहां से तो x आ गया 3 to the 6 5/2, और यहां से x आ गया -3 -1, तो -5/2, 3 to the 6 -3 -2 -5/2। एक तो आ गया t माइनस, साफ साफ लिख दो, दिक्कत है तो यहां से एक बार x इज इक्वल टू 3 - 1/2, तो ये तो आ गया 5/2, और यहां x कितना हो गया -3/2 -1, ठीक है। तो -3/2, सॉरी गड़बड़ ये हो रही ना, -3/2 -1, यहां पे गड़बड़ हो रही, ये होना चाहिए 3/2 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे -3/2 -1, तो ये हो जाएगा -5/2। तो दो आंसर आ गए, -5/2 और, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रही है कि मॉड को कैसे डील करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात जो करें वो इक्वलिटी पे बात करें, इनइक्वलिटी पे बात करना भी बाकी है।
एक चीज और समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। मॉड ऑफ एक्स जब किया था तो क्या हुआ था, जब आपने मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, आपने देखा कि ग्राफ आया था कुछ ऐसा। हमने कहा था जीरो के लेफ्ट साइड में ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का माइनस एक्स का, और राइट साइड में ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। तो जीरो के लेफ्ट में डिफिनेशन अलग है y की, जीरो के राइट में डिफिनेशन अलग है। तो यहां पे जो मॉड ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू कैसे हो रही थी, जीरो, नंबर लाइन में जीरो के इधर प्लस एक्स था और इधर माइनस एक्स था, यानी जीरो इसका टर्निंग पॉइंट था। जीरो के राइट साइड में अलग डिफिनेशन, लेफ्ट साइड में अलग डिफिनेशन। अब मान लिया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन हो, तो मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट जीरो पर बना, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का टर्निंग पॉइंट कहां बनेगा, वन पर बनेगा। कहां, जहां पे ये जीरो हो रहा है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू जहां जीरो हो रही है, कहां जीरो हो रही है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, अंदर कौन है एक्स माइनस वन, कहां जीरो होगा, एक्स माइनस वन जीरो करोगे तो एक्स वन आएगा, वन राइट साइड में, यानी वन से ग्रेटर वैल्यूज पर, वन से ग्रेटर वैल्यूज पे ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब जो मॉड के अंदर है वो एज इट इज आएगा। वन से लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव वैल्यूज पे ये माइनस हो जाएगा इसी का, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास होता मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, टर्निंग पॉइंट कहां मिलता है इसका, माइनस टू पे। क्यों, अंदर जो नंबर लिखा है एक्स प्लस टू, इसको जीरो कर दो, एक्स प्लस टू जीरो करोगे तो एक्स आएगा माइनस टू। अब माइनस टू से राइट साइड यानी माइनस टू से बड़ी वैल्यूज पर ये एज इट इज रख दिया जाता है, और लेफ्ट वाली वैल्यूज पे इसी को नेगेटिव के साथ रख दिया जाता है, ठीक है। ये लिखा क्या है, ये लिखा ये है कि व्हेन x इज लेस देन माइनस टू, तो फंक्शन कितना है, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ टू, और इधर क्या लिखा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस टू, तो फंक्शन कितना है, x प्लस टू है। आई होप कि समझ में आ गई बात। अब इक्वलिटी कहां लगेगा, चाहे यहां इक्वलिटी लगा दो और चाहे यहां लगा दो, दो में से कोई एक जगह लगा दो। ये कहने का मतलब है कि मॉड एक्स की डिफिनेशन या मॉड ऑफ एक्स माइनस ए की डिफिनेशन कहां से चेंज हो रही। जनरलाइज रिजल्ट देख लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, टर्निंग पॉइंट कहां, ए के राइट साइड पे, देखो ए से ग्रेटर, ग्रेटर वाला ये हिस्सा एज इट इज आ गया। ए से लेस मतलब लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड में क्या हुआ, इधर तो एज इट इज आ गया था, इधर इसी का नेगेटिव, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ए दैट इज ए माइनस एक्स, यही डिफिनेशन है इसकी। और वही आपको जनरलाइज किया एफ एक्स के लिए, एफ एक्स पॉजिटिव वाले के लिए यानी ग्रेटर देन जीरो पे तो पॉजिटिव, और लेस देन जीरो पे यही नेगेटिव हो जाएगा अगर मॉड ऑफ एफ एक्स है तो। दिस इज मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इनइक्वलिटीज इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, अब ये अपने टॉपिक पर आ गए जो हमें पढ़ना, इनइक्वलिटीज एब्सोल्यूट वैल्यूज की। अभी तक इतनी देर के डिस्कशन में हमने समझने की कोशिश किया कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है और एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वलिटी वाली इक्वेशन को कैसे डील करना पड़े। दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। रीजन ये है कि इनइक्वलिटीज पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ऑल्दो इक्वलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट वैल्यूज की इनइक्वलिटी के क्वेश्चन खुद में इंपॉर्टेंट है, बट इस चैप्टर में इनइक्वलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इनइक्वलिटी ही पढ़ना था। अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो when a is positive, मतलब सपोज मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जिनको पुट करने पे मॉड x की जो वैल्यू है वो 3 या 3 से कम। तो आएगा कैसे, वो आएगा नंबर लाइन में इन बिटवीन माइनस ए टू ए, माइनस ए से ए के बीच का पूरा नंबर लेंगे, क्लोज कर रखा है हमने क्योंकि पूरा नंबर लेना है माइनस ए से ए के बीच। In particular example, if we need to know mod of x less than equal to 3, so that will be numbers between what, माइनस a से a कहा तो ये होगा माइनस 3 से 3 के बीच सारे नंबर्स, ठीक है। all the numbers between minus 3 and 3, that will be solution of this inequality. बट ध्यान ये रखना कि a पॉजिटिव है, तो जो एग्जाम्पल भी आपने ले रखा है ये पॉजिटिव नंबर का ले रखा है। क्या हो अगर ये नेगेटिव हो जाए, अगर किसी ने कहा कि भाई साहब मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3 है, अब बताओ एक्स की वैल्यू, तो हमें पता है कि मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से कभी कम
नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से कभी भी कम नहीं होगा। तो इस इनइक्वालिटी पर अगर ये जो ए, इन्होंने तो कहा है ए पॉजिटिव है, अगर इस साइड में नेगेटिव हो जाए तो फिर कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इन दैट केस वी विल हैव नो सोल्यूशन। तो जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वो डिस्कशन इस ए पर तभी हो सकता है जब ए पॉजिटिव है तो, और वो आएगा कितना, वो आएगा माइनस ए से ए के बीच का सोल्यूशन। ठीक, अच्छा, माइनस ए से ए के बीच। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, देन इट विल बी माइनस बिटवीन -2 to 2, जो भी है उसके माइनस से प्लस की ओर। अब एक चीज और समझ लें, अगर यहां पे इक्वलिटी है तो आप देखो यहां इक्वलिटी दिख रही है। इन केस अगर इक्वलिटी ना हो जैसे यहां पे, तो फिर आपको यहां से भी इक्वलिटी हटा देना है, बाकी सब काम वही रहेगा, -3 से 3 के बीच रहेगा, बट क्या होगा, इक्वलिटी हट जाएगी, इनइक्वलिटी जो है वो हट जाएगी। ठीक है, माइनस ए से ये माइनस ए से ए के बीच। ठीक, चलो इसको नंबर लाइन में प्लॉट करके देख लेते हैं। अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 है तो नंबर लाइन में इट मस्ट बी बिटवीन -3 and 3, बट इस बार चूंकि इक्वलिटी नहीं है तो जो सोल्यूशन सेट होगा वो -3 से 3 तो जाएगा, बट इस बार हम इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर इक्वलिटी लगी होती तो हम इसको क्लोज कर रहे होते, यानी ये सोल्यूशन जब इक्वलिटी वाला सोल्यूशन है तो ये तो -2 से 2 है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है भाई साहब, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है। हाँ, और ये क्या होगा, ओपन, -3 to 3 ओपन। फर्क समझ में आ रहा है ओपन और क्लोज का? बहुत जरूरी है कि आप फर्क समझते रहें। चलिए, अब अगर ग्रेटर हो तो, अभी हम लोगों ने कहा कि अगर लेस देन ए है तो -a से a के बीच का सोल्यूशन होगा। यानी आप ऐसे समझो कि अगर किसी ने कहा कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, तो सोल्यूशन कहां होता था, -3 से 3 के बीच का रीजन होता था, ये रीजन सोल्यूशन होता था। अब अगर यही पलट के कोई कहते हैं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो फिर अंदर ना आकर के बाहर की तरफ जाना है। अब सोल्यूशन कौन होगा, बाहर वाला एरिया, यानी या तो 3 से ग्रेटर वाला एरिया ले ले या -3 से बिलो वाला एरिया ले ले। तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए कहां पे दिखा रहा है आपको, -a से लेफ्ट साइड चले जाओ या फिर +a से राइट साइड चले जाओ, डार्क करके हमने दिखाया हुआ है। तो ये सोल्यूशन होगा। अब बीच में नहीं आना है, बिटवीन द रूट्स नहीं आना है, आउटसाइड द रूट्स जाना है, बट ए पॉजिटिव है, ध्यान रखेंगे। अभी बात करते हैं कि नेगेटिव होने पे क्या होगा। It implies those values of x on the real number which are at the distances a or more than a. तो a डिस्टेंस से बाहर का रीजन देना है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये तो बात होगी अगर a पॉजिटिव है। क्या हो अगर a नेगेटिव हो जाए, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। चलो अब फिर वही डिस्कशन है, मॉड x पॉजिटिव है, -2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा ही ग्रेटर होगा। इसका मतलब कि x की कोई वैल्यू रख दो, ये इक्वलिटी सेटिस्फाई कर जाएगा। भाई x को 1 रखो तो मॉड ऑफ 1 विल बी 1, 1 विल बी ग्रेटर इक्वल टू -2, ये तो हमेशा सही है। तो अगर a पॉजिटिव है तब तो ये पूरा डिस्कशन है, a अगर नेगेटिव है इसी केस में तो सोल्यूशन विल बी रियल नंबर। r की किसी भी वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी सही हो जाएगी अगर a नेगेटिव हुआ तो। अगर a पॉजिटिव हुआ तो सारा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कि क्या करना है। चलो, तो a से -a से लेस हो जाएगा, ये -a है, x इज लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर इक्वल टू a। जैसे मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू -3 है तो ग्रेटर इक्वल टू 3 है, तो हमें कहां जाना है, बाहर की तरफ जाना है। किसके बाहर, जो ये नंबर है इसके प्लस माइनस के बाहर। तो +-3, 3 से बाहर यानी 3 से बड़ा, -3 से बाहर मतलब -3 से छोटा। तो या तो -3 से लेस हो जाए या तो फिर 3 से ग्रेटर हो जाए। इक्वलिटी क्वेश्चन पे है तो यहां लगी हुई। अगर सपोज इक्वलिटी क्वेश्चन में ना हो, जैसे यहाँ पे नहीं है, तो फिर बात वही है, -2 से पीछे या +2 से आगे। ठीक है, बट इक्वलिटी नहीं है तो फिर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इस बार सोल्यूशन सेट क्या आएगा, यहां पर आएगा, यानी -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी।
और ये सोल्यूशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -3 क्लोज यूनियन 3 to इन्फिनिटी। समझ आ रही बात? अरे भाई ये रीजन का नाम ये तो है ना, माइनस इन्फिनिटी से -3। कब तक ये रीजन बोलोगे? लिखोगे कैसे? ये रीजन थोड़ी लिख दोगे आंसर में। लिखो क्या, ये रीजन मतलब -3 से छोटा वाला रीजन मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3। अब -3 क्लोज होगा या ओपन होगा, वो ये इनइक्वालिटी डिसाइड करती है। ठीक, चलो इन जनरल एक और चीज देख लेते हैं। अगर x मॉड ऑफ x a और b के बीच में हो, अगर मॉड ऑफ x a और b के बीच में है तो x कहां पर होगा? देखो जैसे मान लिया मॉड ऑफ x 2 और 4 के बीच में है, तो x कहां पर होगा? x होगा एक तो 2 और 4 और फिर इसका निगेटिव -4 से -2। ठीक है, यानी अगर x a और b के बीच में लेना है तो एक तो a से b और दूसरा -b से -a, बीच में लगेगा यूनियन साइन। तो यहां पे भी आप लगा लो बीच में यूनियन साइन। क्लोज और ओपन कहां पे डिसाइड होगा? अगर इक्वलिटी लगी है b पर a पर तो b भी क्लोज a भी क्लोज। अगर यही ओपन हो जाता, मान लिया लिखा होता कि 2 से लेकर के मॉड ऑफ x 7 तक है, चलो 7 पे इक्वलिटी है भी, तो क्या करोगे? जो इक्वल लगा है उसको क्लोज करते जाओगे, जहां इक्वल नहीं लगा है उसको ओपन करते जाओगे। तो यहां पे क्या आएगा? 2 से 7, 7 क्लोज 2 ओपन। इधर साइड क्या आएगा? इसी का नेगेटिव, मतलब -7 से -2, अब -7 क्लोज और -2 ओपन। अगर 2 ओपन है तो -2 भी ओपन होगा, 7 क्लोज है तो -7 भी क्लोज होगा। ठीक है, जहां पे क्लोज दिख गया उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्लोज हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर दो। मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मॉड के अंदर याद करो रिजल्ट, याद करो पवन सुत अपना वो बालपन। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a होता था तो कहां जाते थे हम लोग? a और -a से बाहर की तरफ, यानी इधर या इधर। -a से छोटे होते थे या a से बड़ा होता था। ठीक है, तो भाई ये है मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर इक्वल टू 2। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो या तो इसके पॉजिटिव वाले से बड़ी हो जाएगी या इसके नेगेटिव वाले से छोटी हो जाएगी, या तो नेगेटिव से भी छोटा हो जाएगा या तो पॉजिटिव से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। मॉड x -3 या तो -2 से लेस हो जाएगा या तो फिर 2 से ग्रेटर हो जाएगा। तो भाई 3 यहां से गया तो x की वैल्यू या तो 5 से ग्रेटर हो गई या x की वैल्यू 1 से लेस हो गई। 5 से ग्रेटर और 1 से लेस। नंबर लाइन 5 से ग्रेटर और 1 से लेस। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखोगे? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। समझ में आ रही क्या बात? क्लोज क्यों लगा दिया? क्योंकि यहां पे इक्वलिटी है इसलिए क्लोज लगाना पड़ा, हमें मजबूरी थी, लगाना तो नहीं चाहते थे। चलो लेस आ गया। मॉड ऑफ x लेस देन a, तो x की वैल्यू -a से a के बीच में आ जाती है। मतलब मॉड के अंदर जो है कौन है? 3x - 2, वो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आ जाएगा, तो वही लिखा हुआ है। अब 3x - 2 पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आ गया। इनइक्वालिटी सॉल्व करना हम सीख के आए हैं। पहले -2 को ट्रांसफर करोगे दोनों साइड, तो -2 ट्रांसफर होकर +2 हो जाएगा दोनों तरफ। 20 से जा चुका है -2, ये हो गया -4 + 2 -2 3x। अब 3 ट्रांसफर करोगे दोनों साइड तो -2/3 और 6/3 दैट इज 2। कहां से कहां तक? -2/3 से नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो -2/3 और 2 और इनके बीच का सॉल्यूशन और दोनों ओपन। ये हो गया। समझ में आ रही क्या बात? चलो x² - 4 mod of x + 3 लेस देन 0। चलो तो हमें पता है कि x² को mod of x² लिख सकते हैं, तो ये mod of x² - 4 टाइम्स ऑफ mod of x + 3 लेस देन 0। फैक्टराइज कर लिया तो क्या आ गया? mod of x - 1 mod of x - 3 लेस देन 0। ठीक है,
अगर मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 0 है। एक बात तो चलो ये नोट कर लो, आप अलग से स्पेशल नोट डाल दो यहाँ पे, क्या कि अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 है तो x जो होगा वो अल्फा से बीटा के बीच में आ जाएगा, अल्फा से बीटा के बीच में। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 इससे कंपेयर करो तो मॉड x किसके बीच में आ जाएगा, मॉड x 1 और 3 के बीच में आ जाएगा। इससे कंपेयर करोगे तो मिल जाएगा आपको। अब मॉड x 1 और 3 के बीच में है, इनइक्वालिटी क्या पढ़ी हमने कि अगर मॉड x a से b के बीच में हो, याद करो क्या लिखा था, अगर मॉड x a और b के बीच में हो तो कैसे करते थे, एक तरफ तो a से b और दूसरी तरफ माइनस b से माइनस a, तो वही लग जाएगा यहाँ पे। 1 से 3 के बीच में तो एक बार 1 से 3 और इधर आके माइनस 3 से माइनस 1, क्योंकि दोनों ओपन है तो किसी क्लोज नहीं किया, ये सोल्यूशन आ गया। तो आज हम लोगों ने क्या किया, एक तो ये देख लो मॉड ऑफ x वैल्यू 0 से 2 के बीच में। अब हमको तो पता है कि मॉड ऑफ x वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो मॉड ऑफ x जो है वो 0 से ग्रेटर है, 0 के इक्वल तो है नहीं, और 2 से लेस है, इवेंचुअली इसी से मतलब है हमें। तो मॉड ऑफ x लेस देन 2 का क्या मतलब हुआ, अरे भाई मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0, तो कोई नई बात तो बताया नहीं उन्होंने, वो तो हमको पता ही है, हमेशा ही होता है, बट इक्वलिटी नहीं लगाई, वो ध्यान रखोगे। मॉड ऑफ x लेस देन 2 का मतलब है कि x वैल्यू माइनस 2 से 2 के बीच में होनी चाहिए, बट 0 वाली इक्वलिटी क्या मिसिंग थी, तो 0 भी हमारा मिसिंग हो गया, 0 हटा दिया, तो माइनस 2 से 2 पूरा नंबर ले सकते हैं बट 0 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने समझने की कोशिश किया एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यूज की इक्वलिटी के इक्वेशन को कैसे डील करते हैं, इनइक्वालिटीज को कैसे डील करते हैं, और उसमें कुछ थोड़े से एग्जांपल हम लोगों ने किए। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्न में करने के लिए क्या है, इन्हीं एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज पर करनी है हमें मिसलेनियस प्रॉब्लम। और आप जानते हैं कि हर बार हम लोग थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको कराते हैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू मेक यू कंफर्टेबल, टू मेक यू कॉन्फिडेंट। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन को लेके इसी टॉपिक पर एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी के, और उस प्रैक्टिस सेशन में आपको क्या करना है आपको पता है, आपको सब पढ़ाया जा चुका है, थ्योरेटिकली ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आपको उस प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और अपने आंसर्स को मैच करते जाना है कि आप कितना सीख पाए इस टॉपिक के बारे में। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर।